एक शख्स जो होता है जो कि एक मनशियात फरोश होता है, सड़क पे लटा के पिटाई कर रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है और वो छोटा थानेदार होता है जिसकी छतरोल जो है वो की जा रही होती है। तशद्दुद करने वाला उसका कद है 5 फुट 4-5 इंच और जो मार खाने वाला है वो 6 फुट से ज्यादा थानेदार। खाड़े में पहलवान को नीचे मलते हैं, उसने वही टेक्नोलॉजी जो सी है ना वो थानेदार के साथ की है और उसको सड़क पे मल दिया, पूरा मला इसको कहते हैं मलना। और थानेदार को 10-15 मिनट अच्छी तसल्ली से मला। नस गए ने हुण सारे ते रात पुलिस ने कीता सर्च ऑपरेशन चंगा ठीक ठाक, उन्हां दे घर बाहर दी हर चीज जिन्ने भी रिश्तेदार ने सारे नसे ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल देखी जिसमें एक पुलिस वाले को एक शख्स जो होता है जो कि एक मनशियात फरोश होता है, सड़क पे लटा के पिटाई कर रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है और वो छोटा थानेदार होता है जिसकी छतरोल जो है वो की जा रही होती है। ये वाकया क्या है और इस वाकये की अभी तक क्या अपडेट्स हैं, मेरे साथ इस वक्त सैयद फुरकान शाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल है कि एक पुलिस वाले को मार पड़ रही है, कोई सिंगल शख्स जो है वो एक बंदा उसको मार रहा है और अच्छा खासा मार रहा है, गली पे लटा दिया उसको। इसमें ना पुलिस वालों का एक तो पोल खुल गया कि इतना जो तशद्दुद करने वाला है उसका कद है 5 फुट 4-5 इंच और जो मार खाने वाला है वो 6 फुट से ज्यादा थानेदार। ठीक है। और आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो फिल्म में 100 बंदा एक के साथ है, 100 बंदा एक के साथ है, वो कहता नहीं मैं अकेला लड़ूंगा। उसके गांव वाले उसे कह रहे हैं कि हम तेरी मदद को हैं, कहता नहीं पीछे। और उसने वो एक मेरी मुबैना इतला के मुताबिक ये एक खाड़े का पहलवान भी है साहब का, ये जो बाबर है नारकोटिक्स का जिसपे मुबैना के इल्जाम है। हाँ, वो जैसे आपने खाड़े में रेसलिंग देखी है कि वो खाड़े में पहलवान को नीचे मलते हैं, उसने वही टेक्नोलॉजी जो सी है ना वो थानेदार के साथ की है और उसको सड़क पे मल दिया, पूरा मला इसको कहते हैं मलना पहलवानी। क्योंकि हम भी जवानी में ना खाड़े में जोर जोर करते रहे हैं, इसको कहते हैं पहलवानी लैंग्वेज में मलना। उसने इसको पूरा मला और ये थानेदार साहब को जो बॉडी में मिर्चें है ना, ये जो जमीन पे रगड़े जाने वाली, ये कम से कम 20-22 दिन रहेंगी। अच्छा, ये वाकया जो है किस तरह से पेश आया, हुआ क्या था हकीकत में? इसमें टोटल थानेदार की नेग्लिजेंसी है, उसी का कसूर है। ये एएसपी साहब है रायविंड, उन्होंने एक कॉल की कि यार पंदी जिस जहां से रेत वगैरह नहीं निकालते दरिया की साइड से, वहां पे अक्सर उस पंदी से ना लड़ाइयां होती हैं, वहां पे कोई बहसो तकरार हो रही थी, 15 की कॉल आई, रायविंड थाने की पुलिस चली गई। पुलिस अकेली नहीं गई, थानेदार भी 3-4 गए और भी अफसर गए। वहां पे एक शख्स बाबर कंधे पे अपनी लाइसेंसी राइफल लेके, जिसमें वो कह रहा है कि मेरे को कार्ड है, कार्ड मीन लाइसेंस है मेरे पास, वो लेके गया। तो थानेदार ने, क्योंकि इसको 2-3 दिन हुए थे, इसने कहा कि मेरी कारकर्दगी बनेगी, ये मनशियात का रिकॉर्ड याफ्ता है, इस पे मैं आधा किलो आइस का पर्चा दूंगा। अच्छा, ये छोटा थानेदार था, ये ऐसा ही था, छोटा थानेदार जिसे निक्का थानेदार कहते हैं। इसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना। इसने मुलजम को कहा कि मेरी मोटरसाइकिल तुम चलाओ, मैं राइफल लेके पीछे बैठता हूँ। मुलजम कारीगर था, थानेदार नया था, उसको इलाके की समझ नहीं थी। ये रंगीनपुर का रहने वाला था, इसने मोटरसाइकिल रंगीनपुर की तरफ ले गया। थानेदार ने कहा इसने मेरा क्या कर लेना है, वो पीछे से उसको गालियां गुलियां देता रहा। वो चुप करके, जब वो अपने गांव के मिड में आया, उसने मोटरसाइकिल गिरा दी और थानेदार के पास देखे ना एक राइफल है और एक पिस्टल है उसके पास जो लगा हुआ है, दो चीजें उसके पास है, वो नहता है। उसने अपनी गन भी छीन ली, एक मुबैना इतला के मुताबिक पिस्टल भी छीन लिया, पिस्टल दूर जाके फेंक दिया खाली करके, और थानेदार को 10-15 मिनट अच्छी तसल्ली से मला। तो उसके बाद थानेदार जो है वो फिर क्या बना? थानेदार अधमुआ हो गया। फिर क्या होना था? थानेदार तक वो था ना, वो डेकोरेशन पीस था ना, 6.25 फुट का मुच्छें शुच्छें दाढ़ी। इतना मतलब उसको खाया पिया कुछ नहीं था उस बंदे ने जो? यार ये ना अब पुलिस वालों की रेशो ही होगी, खासतौर पे एएसआई, हवालदार, निके थानेदार, ये गए हैं समोसे वाले से मुफ्त समोसा उठा के खा लिया, फल वालों से केले खा लिए, कहीं से खरबूजा मिला उसको खा लिया। ये बेसिकली दिमाग के बगैर होते हैं, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं हमें किसी ने कुछ कहना, उसने ऐसी तैसी फेर दी। इस वाक़े के बाद अभी तक की क्या अपडेट है? अभी वो मनशियात फरोश जो है वो पकड़ा गया? नहीं, वो भागा हुआ है। बाकी इसने फिर थानेदार ने जब होश तेवर पूरे हुए हैं, इसने 15 की कॉल की है, पुलिस आई है, इसको उठा के लेके गई है। मतलब पुलिस वाले को पुलिस बुलानी पड़ गई, इसको उठा के लेके गई है पुलिस।
चल नहीं सकता था। नहीं, वो होश आउट ऑफ सेंसेस हो गया था ना। तो 15-20 मिनट बाद जब गांव वालों ने पानी शानी पिलाया, फिर इसने पुलिस के साथ उनके घरों में रेडें की, उनके दरवाजे, जो फिर पुलिस का एक रवायती अंदाजा। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਚੱਲਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰਾਈਫਲ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੇਗਤੀ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗੀਲਪੁਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੇਗਤੀ ਆਪਣੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤੀ। ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਉਹ ਐ ਸੀ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਅਖੀਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। वो किया, लेकिन इस वीडियो से पुलिस की बदनामी हुई है, मेरी वर्दी की तजलील हुई है, और इसमें मेरी एक हम्बल सबमिशन अफसरान से, मैं उस दिन किसी हायर ऑफिसर से लौट के मिलने भी गया था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं कि इस थानेदार को ना एक तरीकी सबक दीजिएगा, ये महकमे की बदनामी का बायस बना है, इसे को महकमे की इज्जत अफजाई नहीं कि हुई है, बिल्कुल भी नहीं कि पुलिस वाले को मार पड़ रही है। एक बंदा मार रहा है। वो उसके बाद ना फीजी जेट के वाक़े के बाद इस तरह के वाक़यात अब होने शुरू हो गए हैं। तो इसकी जरूरत क्या थी पुलिस वाले को? मैं अकेला बहादुर बनूं, मैं अकेला इसको पकड़ के लेके आऊं। नंबर बनाने का जो प्रॉब्लम है ना, इसके जेहन में डर था कि अगर वो उन थानेदारों के साथ इसको डाले में बिठा के ले जाता ना, तो फिर हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई पर्चा ना दे देता। उसने कहा कि इसे मैं अकेला लेके जाऊं तो अकेला पर्चा दूं, मेरे नंबर बन जाए, मेरी मदीयत में पर्चा दर्ज हो। हाँ, मैं नया नया आया हूँ थाने में, एक तो तेरा भी 65 केस पे पर्चा दूंगा, दूसरा मैं 9C का दूंगा। अफसरान खुश होंगे कि अब ये परसों आया और आते ही इसने 2 पर्चे दे दिए। अच्छी कारकर्दगी, अच्छी कारकर्दगी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अफसरों के आगे नंबर के चक्कर में बेचारे के ना सारी गिनती खराब हो गई, हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन गया, गिनती खराब हो गई इसकी, इसको गिनती भूल गई थी उस वक्त। तो अब जो मंशियात फरोश है उसे पकड़ने के लिए पुलिस क्या इकदाम कर रही है? वही उसके जीजो कारब को पकड़ रही है, सारा कुछ कर रही है। उसको नहीं पता कि मैंने इसे सड़क पे मिलाया, इन्होंने मुझे थाने में मल के रख देना। तो वो पागल का बच्चा अब इतनी आसानी से, अब तो पुलिस को कोई टेक्नोलॉजी या कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो पकड़ा जाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। नाज़रीन, आपने तमाम तरह बातें सुनी है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पुलिस वाला छोटा थानेदार जो है, निक्का थानेदार जो है, वो एक शख्स से मार खाता है और वो मंशियात फरोश होता है। वो बहादुरी करता है कि मैं अकेला जाऊंगा, इसे पकड़ूंगा और मेरी थाने में वाह हो जाएगी और नंबर अच्छे बढ़ेंगे मेरे, कि मैंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में वो जीरो हो गया है, कारकर्दगी जो है ना वो जीरो में बदल गई है। आप इस थानेदार के वाले से क्या राय रखते हैं कि इसने जो किया बहादुरी करने के चक्कर में इसने खुद मार खाई और महकमे की बदनामी का भी बाइस बना है? अपनी कीमती जो आपकी राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, और इस पुलिस वाले के लिए आपने कोई अच्छा सा कमेंट करना है। अगर अच्छा सा करना वाला हुआ तो फिर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।